यूज़ करते थे हम। 2 दिन में यहाँ बैठता था, 2 दिन सेक्रेटरिएट में, 2 दिन कसूर में, 2 दिन उकाड़ा में, 2 दिन साहिवाल में रूटीन होती। हम 16 पीरियड्स के अंदर वो उस वक्त ट्रेनिंग जो 1 लाख में होती थी वो फ्री सिखाते थे। अब तो कंप्यूटर घर घर में है, उस वक्त कंप्यूटर का नामो निशान नहीं था दूर दूर। पाकिस्तान में 3-4 अदारे थे, एक कराची में था, 2 कराची में थे और 2 यूनिवर्सिटी अथवा और हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी कराती थी। इस्लामाबाद में भी कंप्यूटर का बड़ा उस वक्त मुस्तनद कॉलेज नहीं था। उसी अदारे ने 2002 से लेकर पाकिस्तान में 3 चीज़ों पे भी काम कर रहा है, लोगों को अवेयरनेस देता है, लोगों की सेहत पर, इंसानों की, जानवरों की सेहत पर भी और पौधों की सेहत पर भी। और उस वक़्त हम लोग जब हकीम से सब फंड देते थे, बाद में मेरी लिखी हुई किताबों, मेरी 14 बुक्स में से हर एक की रॉयल्टी में से 3% जाता था उस पर, अब 30% जाता है। प्रेशर की हैं, कॉलेज की हैं, हार्ट की हैं, उनकी भी 30% इनकम इसी ट्रेनिंग में जाती है। ये आपका बेटा जो हसन है, उकाड़ा में मैंने 6 करोड़ मालियत से बहुत बड़ा ट्रेनिंग हेड क्वार्टर बनाया हुआ है। एक वक्त था हम गवर्नमेंट की जगह यूज़ करते थे, अब अल्लाह ने करम किया, अब अपनी है। वहाँ पे 300 बंदा हर महीने आता है, उनको 3 दिन खाना पीना रहायश हम देते हैं। वो नौजवान अपने घर में जाके घर में ऑनलाइन काम करता है। 2002 तक हम सिर्फ काम सिखाते थे, काम लोग खुद ढूंढते थे। 2002 से लागत कम है, ज़मीनें सस्ती हैं, ठेके में जितनी बार ज़मीन मिलती उतने में आपको यहाँ पे ज़मीन ख़रीदारी में मिल जाती है। 2016 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान में आप जिधर भी 40 किलोमीटर मूव करें, इधर को करें, इधर को जाएं, इधर को जाएं, कुछ जगह हैं जहाँ 60 किलोमीटर हमारे फार्म हैं जिनसे हम ख़रीद रहे हैं। उस इनकम का भी 30% इस प्रोजेक्ट में जा रहा है। उसका फ़ायदा, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पूरी दुनिया के अंदर हार्ट के मरीज़ों के लिए नाटो जापान से आता है, ग्रेप्स फ्रांस से आता है, 2 ही मुल्कों में होता है अल्लाह ताला की तरफ से। उससे हार्ट की मेडिसिन बनती है। एक हार्ट की मेडिसिन वो है जो सस्ती 20-25 रुपये की गोली खाते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, शरीयानों में से क्लॉट को साइड पे करती है, लेकिन गुर्दों को तबाह कर देती है। वो आर्जी हल है। जो नाटो था, ग्रेप्स था, वो मुस्तकिल हल है। शुगर में भी, शुगर वाले हर मरीज़ को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, उतना उसको शुगर का इशू नहीं होता जितना उसके क्लॉट्स उसको डैमेज करते हैं। तो वो अब 80,000 में यूनिट बनता है 3 माह का मरीज़ का। एलोवेरा से वही 2,000 में बनता है। तो 2008 से पूरी दुनिया के अंदर एलोवेरा पे पहले भी यूज़ होती थी। 2008 से जितने भी हार्ट के बड़ी मेडिसिन है उनमें यूज़ हो रहा है। ताज़ा उसकी मांग बढ़ गई, हमने भी उस पर फोकस किया। डिजेस्टिव सिस्टम के लिए मछली के और झींगे के अंदर से चिकन निकलता है, जिससे बड़ी आंत मैदे के मसाइल मुस्तकिल हल होते हैं। बाकी आप जो गोलियां वगैरह खाते हैं कैप्सूल, वो आपको सारी ज़िंदगी खाने पड़ते हैं, वो आर्जी हल है। लीवर कैंसर इस वक्त पाकिस्तान में ख़तरनाक हद तक बढ़ गया, उस पर हमने बड़ा काम किया। जिगर, मैदे की लहदा मेडिसिन, इसकी लहदा मेडिसिन, इसकी लहदा मेडिसिन, लबलबे की लहदा मेडिसिन, ब्रेन में पाला लहदा मेडिसिन, उसके लिए 5 मेडिसिन खानी पड़ती थी। एलोवेरा एक ही वो अकेला ही काम करता है। ये अल्लाह की नेमत है। जब फिट हो तो बंदा बीमार नहीं होता। अज़लों से ये 2 ही मसाइल थे, ग़िज़ा पूरी रखें। हम सुबह दोपहर शाम आटा खाते हैं, मैं 4-5 मिनट बोलूँगा इसके ऊपर भी। हमने तीसरी चीज़ जो देखी है वो 1970 के बाद शुरू हुई है। इससे पहले ये तीसरा मसला दुनिया में नहीं था। जिस कंपनी ने आपको खादें दी, फसल बढ़ी, उसी कंपनी ने अगले साल आपकी सुंडियों के लिए आपको स्प्रे दिया। पहले जो ग़िज़ा की कमी से, क्योंकि जिंक कम खाया तो आंखें, बाल, ब्रेन कमज़ोर हुए। हम जानवरों के लिए जिंक बनाते हैं, इंसानों के लिए बनाते हैं, लेकिन आपकी फसलों में, सब्जियों में जिंक है। ये जो अभी हमने लानत खटी है ना, ये आखिरी दफ़ा पी ले, मुझे समझ नहीं है, मैंने तो पानी समझ के पकड़ लिया था। बोतल मत पिए, मैंने तो पता कितने सालों बाद बोतल पी है। ठंडा पानी ना पिए, ब्रायलर ना खाएं। ब्रायलर अगर शादियों में खाना मजबूरी है तो खा लें। फलों पे आएँ, सब्जियों पे आएँ, सलाद पे आएँ, उसमें जिंक भी है, कैल्शियम भी, आयरन भी है। जो फसलों को दे रहे हो वो वही जिंक आपकी बॉडी को भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए। कैल्शियम की कमी से सुनो बीमारियाँ आती हैं। ये 2 ही बड़े मसले थे दुनिया में। जो एलोपैथी में चला जाता था वो सारी ज़िंदगी मेडिसिन खाता है, गुर्दे भी तबाह कर लेता, मैदा भी। जो नेचुरल में आता था, ग़िज़ा पूरी होती थी, बंदा फिट। पूरी प्लानिंग से हुक्मा को तबाह कर दिया गया, नेचुरल हुकूमत को तबाह कर दिया गया। तीसरा मसला, अब गंदी फ़ज़ा, धुएँ में, उससे भी टॉक्सिन बीमारियाँ, स्प्रे खाद की चीज़ें खाएंगे बीमारियाँ। पानी में नीचे हमने टॉक्सिन छोड़ते हैं, खालियों का निज़ाम को नहीं है, सीवरेज का निज़ाम को नहीं है। सारा लाहौर का पानी दरियाओं में, वही हमारी ज़मीनों में, वही गंदमंद, फिनिश एवरीथिंग।
जिगर का 80 साल में नाम नहीं सुनते थे, जिगर लिवर पे प्रॉब्लम, और वो 40 साल में लोग 3 माह में डेथ हो जाती है। 3 माह में इतना खूबसूरत बंदा बैठा होता है, जब उसका डायग्नोज होता है 3 माह में यूँ पतला हो जाता है, यूँ का पेट के अंदर चला जाता है, टॉक्सिन। ये 3 बड़े मसले हमारे अदारे ने इस पर बड़ा काम किया, लोगों को अवेयरनेस दी। कोई हमारी चीज़ खरीदे ना खरीदे, वो साल बाद 2 साल बाद 4 साल बाद हमारे पास होगा लाजमी। हमारा काम है ईमानदारी से आगाही देना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं। हमने दुनिया की बेहतरीन सस्ती खादें दी जो इंसानों के पैसे भी बचाती हैं। मैं खाद बेचने नहीं आया, वो सिर्फ इसलिए आगाही दे रहा हूँ आपको। इंसानों के पैसे भी बचाती हैं, जानें भी बचाती हैं। 3 DAP डाले, 1 वो एलोवेरा से डाले, वो सिर्फ हम कचरे से बनाते हैं। एलोवेरा की मेडिसिन बन गई, साबुन बन गए, लोशन बन गए, शुगर की, ब्लड प्रेशर की बन गई। जो कचरा होता था उसी से हमने DAP बना दी। वो 11 की थी, ये 7,000 की है। उससे ज़मीनें भी ठीक, गोया भी बच गई और ज़मीनें भी बर्बाद होने से बच गई। जो गाय चारा खाती है उससे पीने वाला दूध भी, मासूम बच्चे भी बच गए। अच्छा किया बुरा किया? बोलो। अच्छा किया। डीकम्पोज हम 4 साल पहले बेचते थे, बजट कम था। मौलाई हैं, आले रसूल से प्यार करते हैं, उनके हुक्म के मुताबिक खुमस भी देते हैं, ज़कात भी देते हैं, उशर भी देते हैं। लेकिन डीकम्पोज 3 साल पहले अल्लाह ने करम किया, हिम्मत दी, अब पूरे पाकिस्तान में डीकम्पोज फ्री देते हैं। गुड़ आपका, पानी आपका, डीकम्पोज 10 लीटर में हम देते हैं। उस फसल को कोई खाद न डालें, साल बाद वो भी फिर शुरू में थोड़ी थोड़ी करके आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएँ। इसके अलावा आज मैं जिस मकसद के लिए, देखिए मैंने तो ज़मीन देख के चले जाना है, जिस मकसद के लिए वो जो 2016 में 19 तक कोरोना की आगाही देते थे, 2021 से लेकर 21 में मैंने जब खुराक पे काम शुरू किया तो घर में सबसे पहले मजाक उड़ाते हैं, डॉक्टर साहब क्यों हिल गए, आप क्या लगे हुए हैं। 2021 से लेकर ये 30 बल्कि 32 तक ये इतने ख़तरनाक साल हैं कि लोगों के ईमान खुराक की वजह से ख़रीदे जाएंगे, लोगों की बेटियों की इज्जतें खरीदी जाएंगी और खुराक दी जाएगी। हदीस पाक भी और ये वक्त आ गया है। आपकी प्लानिंग के तहत गंदम को बेकीमत किया गया, गोश्त को इस लेवल पे ले जाया जाएगा। अगले 2 सालों में ऐसी मशीनरी लॉन्च कर दी गई है, ऐसी मशीन, उसमें इधर से थोड़ा सा पाइया गोश्त डालेंगे, बाकी उधर में डालेंगे वो क्या उसे कहते हैं विटामिन प्रोटीन डालेंगे, आगे से कट्टे का निकलेगा, बच्चे का चाहिए बच्चे का निकलेगा, 100 रुपये किलो निकलेगा। आपका 800 रुपये किलो वाला तैयार हुआ किसान मर जाएगा बेचारा। लेकिन मायूसी नहीं, शैतान की 30 चालें हैं तो अल्लाह की एक चाल कामयाब है, कुरान का फैसला। हमने पाकिस्तान में राउंड करके प्रॉपर्टी डीलर्स को, पाकिस्तान के टॉप लेवल प्रॉपर्टी जिनका दूर दूर दराज से तल्लक नहीं था, इंजीनियर को, टीचर्स को, उन्हें रिक्वेस्ट किए, समझाया कि 2 कनाल से शुरू कर लें, 4 कनाल से शुरू कर लें, सब्जियां उगाएं, खाने वाली चीज़ें उगाएं। 1 लाख से ज़ायद लोगों को मोटिवेट करके सब्जियों पे, फलों पे लगा दिया गया। ऐसी सिस्टम दिया कि 1 एकड़ से 5 फसल निकलेंगी। लेकिन इसके अलावा इस वक्त 5000 रजिस्टर्ड लोगों को जो अपने बाप दादा, देखें मैंने इसलिए ज़मीन नहीं पूछी कि मैंने आपको कोई चीज़ बेचनी है, मैंने इसलिए पूछी थी कि अगर आपका दादा बाप आपके लिए 4 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ छोड़ के गया है, उसमें से 5 मरले उसके नाम के साइड पे कर दें। उस 5 मरले में जो सब्जी उगे, खाद मेरी कंपनी, हमारे हर शहर में नुमाइंदे हैं, वहाँ मगुवाल में बैठा हुआ अदील, उधर आगे जलालपुर जट्टन से आए थे, यहाँ वो हसन है, इसके ज़रिए से उस 5 मरले की ताहयात आपको खाद फ्री मिलेगी। नेचुरल सब्जियाँ उगाएं, खानदान को बांटें, रिश्तेदारों को बांटें। नहीं 5 मरले का जिगरा है तो 2 मरले से घास कर दें, उसमें छोटे लगवा के 5 मरले का दर ले लेंगे। कद्दू तेज़ होगा, ज़्यादा सब्ज़ी ज़्यादा होगी, लहसुन ज़्यादा होगा, प्याज ज़्यादा होगा। और जब आपको आपके घरों में रोशनी आएगी, ज़िंदगी बदलेगी, आप उसको खुद ही 5 मरले कर देंगे। समझ आ गई? हदीस पाक एक बोलने लगा, इमाम जाफर सादिक का फरमान है कि आका ने फरमाया, हर इंसान की ज़िंदगी में कई दफ़ा मौत का दिन आ जाता है, फरिश्ता उसकी जान लेने जाता है, उस दिन उसे रोक दिया जाता है कि ये बंदा अपने ख़ानदान पर रहम करता था, ख़ानदान पे सिला रहमी करता था, इसको दोबारा और बरकत दिया जाता है। मैं क्लीन शेव हूँ, मेरा दादा स्कॉलर था, माँ स्कॉलर थी और दादा स्कॉलर था। मजबूरी है, इतने मुल्कों में जाना पड़ता है, मैं भी दाढ़ी रख लूँ तो मुझे तो कई कबाहतें आ जाएंगी, लेकिन हर बंदे को सीखना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी मूंजी लगाएं, गंदम लगाएं, लेकिन सब्जियों पे आ जाए, फूड पे आ जाए। आपकी बेटियाँ हमारी बेटियाँ हैं, आपकी बहनें हमारी बहनें, इर्द गिर्द आपके ख़ानदान में, बल्कि हमने तो शहर वाले लोगों को आगाही दी है। ऑनलाइन डेली हर दूसरे जूम पे मेरी ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन यूट्यूब पे ट्रेनिंग्स होती हैं। हमने ऐसा फार्मूलेशन बना दिया कि रेत को 1 साल में मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं।
हमारी टीम में ब्यूरोक्रेट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जो 600 से ज़ायद आर्मी के रिटायर्ड जनरल ब्रिगेडियर्स हैं, जो पूरी रेत में हमने अलवरा लगा दिया लगा हुआ है। उसकी इनकम वो कैप्सूल में जाता है उससे भी ज़्यादा है, लेकिन इसको ना कोई जानवर खाता है, ना कोई चोरी करता है, ना कोई मिसाइल है। हम 7 साल से खरीद रहे हैं, लेकिन हमने 2016 में 1 कनाल 2 कनाल लगवाते थे, उतनी डिमांड थी, फिर 1 एकड़ पे आ गए, 2 एकड़ पे, लेकिन हमने जिनको 1 कनाल 2 कनाल लगवाई थी आज वो 1.5 एकड़ तक चले गए। मेरे साथ एक किसी तरह बोले 1.5 एकड़ की कमाई 1.5 एकड़ की कमाई 1 मरबे के बराबर है, यानी कि कम जगह वाला भी डिवाइड होके भी वो फायदा रहा। समझ आ गई? 11 लाख बचत देते हैं साल की, कितनी बताएं? कोई रिवायती फसल देती इतनी बताएं? बोले आपको नंबर दे दूंगा आपके इलाके के, उनसे गपशप करें, 6 माह, साल, 1.5 साल, 2 साल फैसला करें। तो उल्लू का बैल नहीं ना रहेगी, जो 30 साल पहले जानते खा लिया पी लिया सो लिया खत्म, खा लिया पी लिया सो लिया खत्म, बचत नहीं होगी। और ये भी हमारे मौलवी ने हमारे दिमाग में डाला है कि उस नबी पर दरूद जिसका नाम बोरिया था बिस्तर, हमें कहा जी बस गरीबी ठीक है। और भाई अल्लाह के बंदे, नबी पाक की बीबी खदीजतुल कुबरा दुनिया की अमीर 3 खतों थी, बिल गेट्स की दौलत से ज़्यादा दौलत थी। आज दौलत मापी जाती है सोने से, पैसे से, उस वक़्त लते से। उस वक़्त ऊँट सबसे बड़ा NLC था, दुनिया में 70,000 ऊँट बीबी के पास था। अल्लाह ने कहा नबी तुझे मैंने यतीम पर अपने माल से गनी किया। नबी का परदादा दादा अफजल मुतलब पूरी दुनिया में उस वक्त मिस्र की हुकूमत थी, हजाज का जजिया इकट्ठा करके लेके जाते थे, 7 साल पर टैक्स, 7 साल पानी नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, जजिया ले गए। अजीज़ मिस्र किसी के लिए खड़ा नहीं होता, उसके लिए खड़ा होता था। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों ले आए, आप तो अजीम आदमी हैं। उन्होंने कहा जी बस ले आया हूँ। उन्होंने कहा लोगों पे ना जुल्म करते, उन्होंने कहा मेरी जेब का है। उन्होंने कहा ये आप आकर ले जाए, क्योंकि ये वो वाहद खानदान था जिस पर निकाह था, वहाँ निकाह ही नहीं होता था कहीं। तो उन्होंने कहा जी हम बनी हाशिम के लोग जब दे देते हैं तो वापस नहीं लेते। उस अजीम हस्ती का बेटा था मोहम्मद, सिर्फ आका, उस मोहम्मद साहब उनके बेटे थे, लेकिन हमें गलत पढ़ा दिया गया। बोलो 1,24,000 अम्बिया ने कारोबार किए देने वाले। नबी अगर कारोबार ना करता तो लोगों को गाली नहीं सुननी। हमारे बंदे की गल सुनो कि छुट्टे मारते थे 5 पैसे कौन है बदल। बोलो अल्लाह छोटा या बड़ा है? तो अल्लाह से आप मानते कभी 2 मरले की 4 मरले 6 मरले मिल जाए घर में, उससे बड़ा मांगो। वो देखे वो क्लस्टर ब्लस्टर ज़मीन आसमान सारे, यानी कि ये जो अतारत जोहरा ज़मीन मरीख और ये सारे एक एक्शा है। इस सारी एक्शा को लाखों में नहीं करोड़ों में इकट्ठा किया तो क्लस्टर बनता है, उसको इकट्ठा कर ब्लस्टर बनता है। जब ये सब कुछ ना था तो अल्लाह का नबी था बस। जब नूर महफूज ना था, जब कुश्ती ना थी, वो ना थी, आलम ना पहाड़, वो नबी था। उस उम्मत में तुम्हें डाला है, इतनी बड़ी उम्मत में डाला है, तो फिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ये हाथ काट दो 10 रुपये में नहीं मिलता। मैं 20 से ज़्यादा मुल्कों में ट्रेनिंग करवाता हूँ। दुनिया के लोग मेहनत कर रहे हैं, हमसे आगे निकल के जो हमसे कर्जे लेते थे, हम क्यों नहीं आगे निकल सकते? एक बात कह के मैं दोबारा फिर बैठ के आपके सवालों के जवाब दूंगा। ये बात आपने अपने बच्चों को सिखानी है। मैंने तो अपना वो हसन का खेत देख के चले जाना है, लेकिन ये बात मैंने 94 में जब हकीम से साहब ने हमें चाइना भेजा था, उसमें ब्यूरोक्रेट थे। आपका ये तारिक मसूद यासीन और DIG भी रिटायर, वो भी हमारे साथ था। असगर खान एयर मार्शल का बेटा उमर हमारे साथ था, उसको 2002 में कत्ल कर दिया गया था, वरना वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनता है। बड़े वसी लेवल पे जो पहुँचे थे हमारे साथ। आपके तजम्मल शाह साहब हमारे साथ थे, जो यहाँ के कमिश्नर थे, वाइट से लंबे सैयद थे, बड़े शायद आपको पता हो, गुजरा वाला भी वो बड़ी अच्छी, उन्होंने बहुत प्यार करते थे लोग, बड़ी शौ में रहते थे। मेरे साथ बोले दुनिया में कोई गरीब नहीं है, नियतन गरीब है सब। एक मजदूर को आप 3 दिन की दुकान दिहाड़ी दे दे, या फुफी मार दे, या पैर मार दे, या भरा मार देगा, ऐसे नहीं बोले, वो काम ही नहीं करते। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? आप 10 दिन की मिस्त्री को मजदूर को दिहाड़ी एडवांस दे के देखें, आएगा? नियतन गरीब है। देखें आधी दुनिया इसी वजह से नाकाम हो जाती है कि वो सोच जाते हैं मैं गरीब का पुत्र, मसली का पुत्र, मर गया, मैं लुट गया, मैं गाँव में पैदा हुआ, तरक्की नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने हर चीज़ नेमत खुली बांटी है। आपकी आँख 10 रुपये भी नहीं मिलेगी, आपका हाथ नहीं मिलेगा तो, लेकिन अल्लाह ताला ने एक चीज़ कम बांटी है। वो क्या है पता आपको? बोले नहीं पता क्या बांटी था? नहीं, अकल तो अल्लाह ताला ने सबको दी हुई है। अल्लाह ताला ने जो सबसे कम चीज़ बांटी है वो यकीन है। क्या है? जैसा मेडिकली जब हम इलाज करते हैं, आपको पंक्चर भी बताता हूँ आपको मैं, हम हार्ट वाले को, फालिज वाले को 1 माह में भागा देते हैं, भागता हाथ सीधे कर लेते हैं, उसमें फूड सप्लीमेंट के साथ साथ आपको पंक्चर एक्सरसाइज देते हैं।
उसमें सबसे ज़्यादा हम ब्रेन का यूज़ कराते हैं, उसे एक्सरसाइज कराते हैं। झूठ, हसद और मुनाफिकत आपकी बॉडी को तबाह करता है। आप झूठ बोले, मैंने कोई सामने अच्छे कपड़े पहने हुए, इधर अली 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 मंसूर जी राना मंसूर साहब ने अच्छे कपड़े पहने, शाहजी ने, इन्होंने, मैं को यार अच्छे कपड़े पहनता, मैं नहीं पहन सकता, इसे सियासत करते हैं। और अगर मैं कहूँ शाहजी क्या बाल है, क्या बात है, इनकी तरीफ करूँ और बाहर जाके बेगैरती करूँ, इसको मुनाफिकत करते हैं। ये काफर से बदतर होता है। और झूठ, आपको पता है ये झूठ क्या है? ये तीनों चीज़ें मेडिकली आपकी बॉडी को डैमेज करती हैं। और अल्लाह ने जो सबसे कम बांटा है, इससे भी हम इलाज, इनको छुड़वा के भी इलाज करते हैं। जो अल्लाह ने सबसे कम बांटा वो बिलीव बांटा है। क्या? यकीन। बोले बोले यकीन कम बांटा है। हेलो, यही तो इम्तिहान है। वो जो फरिश्ता भी तो बेसिकली अगर दिन जहाँ से जिन था, जहाँ से जिन्होंने उठा के ऊपर गया, सब जगह चप्पे चप्पे पे जब अल्लाह के नुमाइंदे को सजदा कहा, यकीन नहीं था, क्या मट्टी का है, सारे कर दिया। यकीन इज अ बिग, बिलीव इज अ बिग पावर। और आसान करता हूँ, इधर देखिए मेरी तरफ। अल्लाह ने यकीन के लिए ठुड्डे मस्त किए कि आपको ठुड्डे खाने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है। एक काम को आप यूनिवर्सिटी में नहीं भी गए, आप डॉक्टर नहीं बने, आप जिम्मेदार हैं, एक काम को मुस्तकल बार बार करते हैं तो आपको आ जाता है। आता है ना? मुस्तकल मजाजी यकीन के लिए ज़रूरी है। और यकीन इतनी बड़ी पावर है। पहला यकीन किस पे? अल्लाह। जब अल्लाह पे बिलीव रखते हैं तो आपको उल्टा सीधा होता है। अब अल्लाह पे बिलीव कोई नहीं है, डीएपी पे बिलीव है। अल्लाह पे बिलीव कोई नहीं है। मैं वैसे वहाबी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं फिरकों को मानता हूँ। पीर पे बिलीव है। हाँ जी, आप देखें, बिलीव इतनी बड़ी पावर है कि पूरी दुनिया में, मैंने सिर्फ नहीं देखा इसलिए उसकी मिसाल दे रहा हूँ। बंदरगाह कोलंबो देखी, बंदरगाह इधर वो देखी, बंदरगाह वो शंघाई वाली, कराची देखी है, और भी कुछ बाली देखी है। उन मुल्कों से एल मछली, जैसे आप ट्रोट मछली खाते हैं, एक लंबी मली मछली खाते हैं, उस मछली का नाम एल मछली है। वो बरमूदा में जाके अंडे देती है पूरी दुनिया से, और अंडे देने के बाद वापस चली जाती है। उसका अंडे से बच्चा निकलने के बाद पहली खुराक माँ के पास है, वरना मर जाएगा। वो तंग पानी में, ठंडे पानी में, अंधेरों में अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। तो कोई तो ज़ात उस कीड़े को रास्ता दे दी कि आपके लिए रास्ते मुतय्यन नहीं किए। बोलो, सबसे बड़ी पावर कौन है? उस पर यकीन होना चाहिए। उस पर यकीन रख के आपका सब काम ठीक होगा। उसके बाद आपका काम है मेहनत करना। उसकी माननी भी ज़रूरी है ना। उसने कहा झूठा बोलो ना बोलो, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। उसने कहा रहमदिली करो, रहमदिली करो। उसने कहा उशर दो, देखो ज़मीन कैसी निकलती है। उसने कहा ज़कात दो। ये नहीं कि ज़कात वाले महीने में पैसे बैंक से निकाल लो, अपने मोहल्ले में खुद दे दो, सदका दो। एक मोहल्ले में 17-18 घर अमीर है, 2-3 घर गरीब में, सदका खराब दोगे, कोई चोरी नहीं करेगा। फॉलो करेंगे मेरी बात को। दूसरा बिलीव किस पे? खुद पे। किस पे? ये ज़रा मुश्किल है। मुश्किल काम है। बोले अपने सीने पे हाथ मार के कहें, खुद पर यकीन। ये नहीं है लोगों को। लोग इसलिए कहते हैं कि मैं माड़े का पुत्र, मैं दलारा पुत्र, मैं मुसली। अगर कोई अंसारी हो तो हमारे ऑनरेबल है, आज मिसाल दी है, मिसाल दी है मैंने। ये दोस्त सोचते रहते हैं, मैं नहीं, मायूसी, हर वक्त मायूसी, हर वक्त टेंशन, हर वक्त गिला। 3 चीज़ें ज़हन में रखें, ये बच्चों को सिखानी है। बोले आग, उंगली निकाले चारों, ये निकाले, ये आप ट्रेनर बनना है। आग, पानी, ये कभी इकट्ठे हुए नहीं। हवा, मिट्टी, ये चारों चीज़ें इकट्ठी करके तुम्हें बनाया गया है। बताओ तुमसे तख्लीक किसी की अफजल है? बोलो। अल्लाह ताला हमें कीड़ा बना सकता, हम कोहरा बना सकता, कुत्ता गधा बना सकता था, मत बना सकता था, बना नहीं सकता था। बोलो तो बताओ हम निकम्मे या अच्छे है ना? आइजी में बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा है, काम अच्छा नहीं कर रहा, फसल अच्छी नहीं हो रही, बेटा परेशान है, डॉक्टर परेशान है, आप उसको सिखाओ, उसको तुम अच्छे हो, उसको बताओ तुम्हारी तकलीफ अब तुम कर सकते हो। और वो मैंने मिसाल दी थी, जब तीन ज़मीन आसमान कुछ ना था, हूँ ना थी, आलम न था, अल्लाह का नबी था, इतनी बड़ी उम्मत में डाला, वो तुम्हें इधर थोड़ा 50 किलो परे पैदा करके हिंदुओं पैदा कर सकता था, बुद्ध मत पैदा कर सकता था। इस उम्मत में डालना इससे बड़ी कोई नेमत है? बताओ मैं अच्छा हूँ, बोलो आई एम, मुक्का निकाल के बोले मैं अच्छा हूँ, इंग्लिश में आई एम द बेस्ट। बच्चे को कहें, उससे कहो तुम अच्छे हो, उसके दिमाग में डालो, जो सोचेगा वो होगा। कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, हमारे वो नबी कहते हैं जो अल्लाह के कहने के बगैर बोलता नहीं है। बोलो। तीसरी चीज़ जिसने मुझे हमेशा प्रमोट किया, क्योंकि आगे हार्ट के मसले बहुत हैं, फूड के मसले बहुत हैं। एक तो देसी लगवाते हैं, कच्चा भी भेज देते हैं, संगना लगवाते हैं, आधा बाहर भेज देते हैं, विरला होके बड़ा निकालते हैं। हमारा हर किसान अपनी बहन को, बेटी को, भतीजी को तोहफा भेजता है हमारा, क्योंकि ऑर्गेनिक है। इवन के भाभीियों की
क्यों माँ बाप उनको भी भेजता है। और हर 15 फुट पे 12 फुट पे पौधे लगवा दिए, क्योंकि पंचतन पाक के मानने वाले हैं 5 अनार, 5 अमरूद, 5 आड़ू, उसमें से कहा 1 लंगर के लिए 4 खाजे बेच जाएँ, जो मर्जी कर दें। और पाकिस्तान में 80% हमारे फार्मर ने जैतून में उनके बागात पहले ही थे, वहाँ लगवा दिया है। ये छाँव में भी ज़्यादा होता है। ये एक ऐसी फसल है जिसको पानी 6 माह भी ना दे, एक बार जो तब भी सकता है। ये पड़ा रहे, बाहर लगा दें, नीचे पड़ा रहे 7-8 माह, फिर लगा दें, फिर चल बढ़ता है। आप उम्रे पे चले गए 2 माह, आप नहीं देख सके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुशी में गमी में चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 दिन आप गंदम लेट कर दे, दाना बरीक हो जाता है। ये 10 दिन लेट करे, पैसे और बढ़ा देता है। सिर्फ ये साल 2024 हमें मुश्किल आया, क्योंकि इस साल गंदम लोगों के घरों में थी 500 मन 600 मन, लेकिन ख़रीदार कोई नहीं था। ऐसा ही है। हमने एलोवेरा जो 2 माह बाद काटते हैं, 9 माह तक इसकी कमाई नहीं आती, फिर हर 2 माह बाद कमाई। वो हमने इस दफ़ा 1-1 माह बाद भी खरीदा है, ताकि लोग अपनी फीसें दे सकें। इस दफ़ा हमें जो 10 घंटे 12 घंटे काम करते थे, आप वीडियोस देखें, रात को 2 बजे मैं एक शहर में हूँ। देखें आज जुमेरात है, जुमा लास्ट जुमेरात 2 बजे मैं कोयटा से निकला था। हम जंग पहुँचा, बहुत बड़ा सेक्टर था हमारा वहाँ पे। हैदराबाद थल में आर्मी का लगा हुआ तोड़, वहाँ हमने 8 बजे प्रोग्राम किया। तोबा में जाना में आके 12 बजे 2 बजे प्रोग्राम किया। मोचीवाला में फैसलाबाद में 4 बजे प्रोग्राम किया। 7 बजे जंग में किया। सुबह तड़के उठ के 5 बजे पहला प्रोग्राम सुगोदा में पुलिस ने बॉल लगाया, उनके साथ प्रोग्राम किया। वो अब रिश्वत नहीं देते। आगे हमने प्रोग्राम सालम मोड़ पे किया। अगला प्रोग्राम हमने किया आगे भेरा में, अगला चकवाल में। वो नवाब शेर है, उसकी 400 मुरब्बा ज़मीन और किले। हमारे साथ 1000 एकड़ से लेकर 2 एकड़ वाले भी हमारे साथ हैं, नौजवान भी हैं। ख़वातीन ने भी पूरे पाकिस्तान में लगाया हुआ। इसलिए ये ख़वातीन के लिए भी आइडियल है। बीवी ने 2 कनाल ला दो, वो खुद भी केयर करे, उसकी कोई इशू नहीं है, इसको टेंशन ही कोई नहीं है। वो घर का खर्चा उसी से चलाती रहे, वो जाने उसका किचन जाने। अच्छा 2 लाख में बता दूँगा तो। अब उसके बाद हमने 2 दिन का टूर KPK में था, फिर 3 दिन हमें JB गिलगित बल्तिस्तान में थे, और फिर वो पुल टूट गए, हमें ऊपर से चलार से तंग रस्तों से आना पड़ा। आर्मी के बैकअप थी, क्योंकि वो गाड़ियाँ उनकी थी, तो हम फिर कोस्तान से निकल के आए, वरना वहाँ तो बंदों को पकड़ के फिनिश। वो टफ तरीन जो बादशाह डैम है, उसकी हमने वीरान सड़कों पे रात को सफ़र किया। और क्योंकि आगे टाइम था, 4 दिन अभी 2 दिन 4 प्रोग्राम अभी कश्मीर में किए हैं। वहाँ यहाँ लगा हुआ है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो कमाई कर रहे हैं। अभी मगुवाल में थे, वो इतनी लंबी दाढ़ी वाला मौलवी, वो हर महीने काट लेता है, और 1,35,000, 1,40,000, 1,35,000, 1,40,000। वैसे 1 एकड़ पे लगता है 8 लाख। कितना? 4 कनाल पे लगता है 4 लाख, लेकिन 1 कनाल पे हम पौधा बढ़ा के लगवाते हैं 1,20,000। कितना? 1 एकड़ पे अभी भी पौधा मंगवाएं 1,20,00,000 लगता है। हम अपनी ब्रीडिंग से देते हैं तो 8 लाख लगता है। लेकिन सबसे बेहतरीन, मेरे साथ बोलो ओए भाई, सबसे बेहतरीन पैकेज है कि अपने जवान बेटे को 2 कनाल लगा दो, उसमें 2,40,000 में लगता है। 8 लाख की रिश्वत दे के नौकरी लेके लानत कटनी, जहन्नम कटनी है, उसको लगा दो। दूसरा बेटा उसको 2 कनाल लगा दो, उसमें इसकी तुमने गोडी करवानी है, इसकी तुमने केयर करनी है, प्याज लहसुन बाग लगवा दो। 2 कनाल की इनकम 1 साल की 4 लाख एलोवेरा की है। प्याज लहसुन थोड़ी किस्मत है, जिम्मे किसी मेहनत की, और बाकी अपकी में हमारे फार्मर 2 कनाल से 6 लाख तक कमा रहे हैं, 4 लाख एलोवेरा से। वो 50,000 महीना बनती है। कितनी? रिश्वत दे के नौकरी लेके 25,000 बनती है। नबी ने फरमाया, क्या नबी से प्यार करते हो तो डंकी से रोको लोगों को, 2 नंबरी मना है ना, तो रिश्वत दे के नौकरी से रोको। फिर वो नौकर का नौकर बताएं 50,000 रुपये में भी गुजारा हो सकता है, तो कोल्लू का 42 बंदा रखता है। कारोबार नबियों ने किया है, कारोबार में 90% इनकम है। तो 2 कनाल का पैकेज बहुत अच्छा है। वैसे तो लोग एकड़ भी लगाते हैं, 3 भी लगाते हैं, 2 भी लगाते हैं। 2 कनाल वाला मेरे लिए आसानी है, क्योंकि मैंने इस वक्त नौजवानों पे बहुत वसी लेवल पे काम कर रहे हैं, ताकि बेटा अपने बाप के पास रहे। बाप इधर है, बेटा किधर है, बाप की उम्र देखें बढ़ती की बढ़ती, और बाप से सीखेगा मेरा फ़ायदा। मैंने जो उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, खर्चा करना है, वो बाप के बैठ बैठेगा, सीख लेगा। मकबूल हज जो हमने पैसे लगा करना, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, आपको पता है, लेकिन ये मकबूल हज है। उसका तजर्बा, उसका फ़ायदा लिया जाए। इस बंदे के पास का बेटा बैठेगा, ये उसको पाँच देगा कि नहीं देगा? इससे ज़्यादा एफिलिएशन तो किसी की नहीं। माँ बाप से ज़्यादा प्यार तो कोई नहीं करता, भूखा रह सकता उसको देगा। बोलो, हज़ारों वालिदैन हमारी टीम के इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, फार्मर हैं, उन सब का तजर्बा हम कैश करवा रहे हैं।
बोलो इनके लिए तोहफे हैं, अंदर से पूछो तो पूरे पाकिस्तान में तोहफे दिए गए, क्या इनके लिए तोहफे हैं? बोलो, जाओ। एक हमारी प्रोडक्ट है एंटी लिप्टी, कितनी बड़ी डब्बी में होती है, 2400 की पूरी दुनिया में जाती है, कितनी बड़ी डब्बी में 200-600 की जाती है। तो आप लोगों के लिए हर जगह पे तोहफे जाते हैं, वो मेरी वालदा और वालिद के ट्रस्ट की तरफ से जाती है। और उसको 3 कप पी ले तो 90 दिन तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। उसमें 40% एलोवेरा है और 35 जड़ी बूटियाँ जिसपे गानोस्टीमा है। उसको इतनी सी डालें, जितने घर के ख़ानदान के लोग हैं उतने कप पानी डाल दें, 3-4 मिनट पकाएं, फिर दम दे लें, पी जाएँ। उससे 50 कप की ऑप्शन है, वो 3 कप बॉडी में चले हैं, सब बॉडी की क्लीनिंग करती है। तो जब यूरिन अच्छा आए, लीवर बेटर हो, सोच बेटर हो और आप रिलैक्स फील करें तो फिर हमारे लिए दवा फिर कर दीजिएगा। शुगर है, एक्सरसाइज करें मेरे साथ। चले बड़ी आँख छोटी आँख बोलो, ये टांगों की, बाजों की, चेस्ट की, ये ब्लड प्रेशर शुगर की है। जब सलाम लेते हैं ना यूँ, ये नहीं लेना, यूँ लेना है। ये 12-14 से सलाम लेंगे दिन में तो आपका बिजनेस भी ठीक, ये भी सेहत भी ठीक। ये पूरी बॉडी के लिए, ये 6 मोरों के लिए, ये ब्रेन के लिए, आगे पीछे वाले के लिए, ये ब्रेन का रीस्टार्ट, ये ब्रेन सेक्स में शुगर ठीक, ये ब्रेन ठीक, ठीक है। बीवी ने कोर बालो उन्होंने कराओ, वो भी तौबा करे, तुझे तौबा करे, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट बीवी खामद को, खामद बीवी को करे और डिफरेंट है ना तो जल्दी कर। हमारा मौल देखिए, आयत पढ़ के पढ़नी चाहिए, बीमारी है आयत पढ़े, सफ़र में आयत पढ़े, जो उसके साथ रिलेटेड है। लेकिन मौलवी जब यूँ दम करता है ना, सुकून आता है। असल में इस जगह को 2 मिनट घुमा दो, ब्रेन वैसे ज़्यादा ठीक हो जाता है। इस उंगली में पावर है। ये फिंगर यूज़ करो, याद इधर आओ, गोडे थे ऐसे चीची घुमाओ, जरा टोया जा लबो, चीची घुमा के से टोया जा लबेगा है, गोडे टोया, उसको घुमाओ ज़रा। ये कम खाकर भी ज़्यादा अच्छी सेहत मिलती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, नीचे भी, लेकिन वो डॉक्टर के यूज़ करने का, वो आप गलत यूज़ करेंगे नुकसान होगा। ठीक है जी, अल्लाह अकबर।